ओम श्री शक्ति नमः। 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 श्री कृष्ण की संतति अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, भौमासुर का वध, पारिजात हरण तथा इंद्र की पराजय। व्यास जी कहते हैं रुक्मिणी के प्रतिबंध के अतिरिक्त सारुदेशन सुदेशन, सारुदेश सुशेषण, सारुगुप्त, भद्र, सारुविंद, सुसारु और बलवानों में श्रेष्ठ सारु नामक पुत्र तथा सारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियाँ और थी। उनके नाम ये हैं कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नगनजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी, जाम्बवती, अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियाँ और थी। माँ पराक्रमी प्रतिभा ने रुक्मिणी की सुंदरी कन्याओं को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रतिबंध जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रतिबंध जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली पराक्रमी, युद्ध में कभी कुंठित न होने वाला, बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाड डांट रखा था, तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कालिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है। आज हम लोग उनको जुए से ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दाव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार के, उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिंग राज डांट दिखाते हुए बलराम जी का उपवास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो दूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसीलिए बार बार हार खानी पड़ी। ये व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने को दूत विद्या का पुण्य ज्ञाता मानते हैं। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दाव पर लगा दी। रुक्मिणी ने पांथा फेंका। अब की बार बलभद्र की जीत हुई। उन्होंने उस समय से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो? जीत तो मेरी हुई है। आपने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि आपकी जीत हुई है तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई? इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुँह से अनुमोदन सूचक क्वेश्चन न करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पासा फेंका, इस क्रम से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पास से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंग राज को बलपूर्वक दबाया और चीने दिखाकर वह हंसता था। वह उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के सूर्य में विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके। तुरंत विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले आए।
एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मठ वाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब तथा केसी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुलिया, पीड़, बाल, घातिनी, पुतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको आपने शांत कर दिया। आपके भुज धन से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में अभिषेक ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जरानंद, इस समय मैं किस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करे। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जरानंद, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का शस्त्र, जिसने जल की बूंदें छूटी रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंत्राचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत जड़ता रहता है, हल लिए हैं। अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुँचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं ही गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारका वासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रशंसित हो देवलोक को चले गए। प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर 500 लोहे के कटीले तारों का घेरा बना हुआ था। शत्रुओं की सेना की रोकने के लिए वे पास लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पासों को काट डाला। तब मूर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मूर के 7,000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की दारू पत्नी से उन सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मूर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंच जन को भी यमलोक पटाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर दावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने शस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की बस्ती कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्री हरि ने शक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने 12 रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उठाने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता विकर्ता बिगाड़ने वाले और संगठता नाश करने वाले हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप परमात्मा जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं। अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए। सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था। अतः उसे दोष रहित करने के लिए दोष रहित करने के लिए आपने मारा है। बुद्ध भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु का तथा नरकासुर के महल में जो रतन थे उन्हें अपने
अपने अधिकार में कर लिया। अंतपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्या हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के शस्त्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर छठे बामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए। वरुण के शस्त्र मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गुरु जी मौत से चले जा रहे थे। सड़क के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज़ सुनकर संपूर्ण देवता अद्य बाटे लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण वेद माता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान था। धवल और पर्वत शिखर के सदस्य ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधार श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और बुद्ध भावन है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं। गुण स्वरूप आप सवेद दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं। जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा सपन आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं। ईश्वर आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी ये अधिपति हैं। यह सरासर जगत आपकी माया से व्याप्त है। जराधन अनात्म वस्तु में जो आत्म बुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अंता और ममता भाव उत्पन्न होता है। नाट इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर हो आपकी निरंतर आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु ये सभी श्री विष्णु माया के मान भवन से पड़े हुए मोहंधकार से आवृत हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कॉपी न मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने पाप कर्मों का है। अपनी माया के संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हुए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में शक्र, सारंग, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से शोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो ब्रह्म सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी आप हम सब लोगों की माता हैं। अत आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दे। अदिति बोली, हे मृत्यु नरेश, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूँगी। आप मृत्यु लोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। तदनंतर छठे बामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, स्वीकृ, मेरी कृपा से आपको वृद्धावस्था और क्रूरता नहीं स्पर्श कर सकती। आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी छठे बामा के साथ देवताओं के नंद वन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष देखा जो परम सुगंधित से शोभित शीतलता और आद प्रदान करने वाला
ताम्र वन के पल्लवों से अलंकृत और सुगंध के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वर्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा के यूँ कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देख उस वन के रक्षकों ने कहा, गोविंद देवराज की महारानी जो शशि है उनका इस पारिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को न ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी शशि को विभूषित करने के लिए इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के योग कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, शशि अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण शशि इस वृक्ष को रोकती हैं तो आप लोग शीघ्र शशि के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके दृष्टापूर्वक कहती हैं कि यदि आप अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर रक्षकों ने शशि के पास जा सत्यभामा की कही हुई सारी बातें जो कि त्यों सुना दी। शशि ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले श्रीहरि से युद्ध करने उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिघ, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवारों के साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हैं। तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने शस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक अस्त्र शस्त्र के खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पास को खींच लिया और छोटे सर्पों के शरीर की भांति उसके खंड कर डाले। भगवान देव की नंदन यमराज के चलाए हुए दंड को गरुड़ा की मार से टूट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को चक्र से तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्र भाग चक्र की धार से छीन भिन्न हो गए। साध्य विश्वदेव, मरुदगण और गंधर्व सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से 8 वो सेमर की रुई के समान आकाश में उठने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोट से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। तदनंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार बाणों की वृष्टि करने लगे। मानो 2 मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हो। ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कट कर गिर गए तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिया देख शासक जीवों से संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंत तोगत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा। केवल इतना ही
का खड़ा रह देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने छत विक्षिप्त कर डाला। अत वे रणभूमि में भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी शची के पति हैं। आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं है। पारिजात पुष्पों के हाथ से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई हुई शची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज पद कैसे प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप लज्जा का अनुभव न करें। आप ये पारिजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु शची ने पति के गर्भ से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है तथा स्त्री होने के कारण मेरा शीत भी अधिक गंभीर नहीं है। इसीलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। ये पारिजात दूसरे का धन है। इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के योग कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानिनी, खेत को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करने वाले हैं, उन्हें विश्व रूप धारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती। देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूत में परमेश्वर से ही इसका श्रृंगार होगा, पूर्ण सृष्टि, पालन और श्रृंगार के कारण कोई परमात्मा से प्राप्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो सहसा से सदा जगत का उपकार करते हैं, उन जन्मकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जितने में कौन सा समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपति, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात पक्ष। इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी लीजिए। ये शस्त्र श्रृंगार अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, यह कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं। आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है। जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुर सूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, ये पारिजात आप द्वारकापुरी को ले जाए। जब आप मृत्युलोक को छोड़ देंगे तब ये पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि ने भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध, गंधर्व तथा ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात रस लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारकापुरी के ऊपर जा पहुँचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमानव देवातुल्य पाया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।